अगर शनिदेव दे रहे हैं इस प्रकार से कष्ट तो आप समझ जाएं कि अच्छा वक्त आपका आने वाला है और शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। ऐसा वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखा हो और शायद ही कोई यूट्यूबर आपको ऐसी वीडियो दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी इंडिया का नंबर 1 मिस्टर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे हमें संकेत शनिदेव देते हैं धन आने से पहले। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि धन की उपलब्धता और धन की ज़रूरत सभी को रहती है, इसलिए यह वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जाने अनजाने में कुछ ऐसे संकेत शनिदेव हमें देते हैं जिससे हमें सावधान हो जाना चाहिए। आज की इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे, यकीन मानकर चलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको हम वादा करते हैं कि बेहतरीन ढंग से समझा पाएंगे यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। देखिए दर्शकों, शनिदेव के बारे में लोगों की धारणा बहुत नकारात्मक है, क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि शनि अच्छा ग्रह नहीं है। शनिदेव के न्याय के कारण शनि की दृष्टि को अशुभ माना जाता है। न्यायकर्ता न्यायाधीश के रूप में कर्म फल प्रदान करने के कारण शनिदेव हर युग में चर्चा का विषय। शनिदेव के बारे में लोगों की नकारात्मक धारणा एवं भ्रम का कारण है उनका सच्चा न्याय। वह सच्चा न्याय करते हैं, वह झूठ का न्याय बिल्कुल भी नहीं करते, इसीलिए लोग उनसे क्रोधित रहते हैं। लोग उनमें द्वेष की भावना रखते हैं, लोग उनसे डरते भी हैं, क्योंकि जो गलत काम देखिए सब करते हैं और जब उसका गलत काम का उनके सामने परिणाम आता है तब भगवान को फिर कोसते हैं। अशुभ कर्मों के लिए दंड देते समय शनि ना तो देर करते हैं और ना ही कोई पश्चाताप। दंड देते वक्त दया तो उन्हें छू भी नहीं पाती है। यही उनकी ताकत होती है कि दया उन्हें छू भी नहीं पाती है। यही वजह है कि शनि नाम से ही लोगों में भय समा जाता है, लोगों के अंदर थथराहट कांप जाती है। शनि के साढ़े साथी का नाम सुनते ही अधिकांश व्यक्ति घबराने लगते हैं, क्योंकि सबके मन में यह धारणा भरी है कि शनि का साढ़े साथी का प्रभाव हमारे लिए अशुभ फल ही प्रदान हमें करेगा। किसी को व्यापार में घाटा हो गया, उसके साथ कोई अनहोनी हो गई तो सारा दोष शनिदेव के ऊपर ही आने लगता है। शनि जज की भांति इंसानों के कर्मों का फल का कुकर्म का फैसला करते हैं, और कुकर्म तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब उसकी पाप की बारी आती है, उसे भुगतने की बारी आती है तो भगवान को कोसने लगता है। मनुष्य को पाप और पुण्य के चक्कर में डालकर उसे उसी प्रकार निखारता है जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को निखारते हुए उसे एक सुंदर बर्तन का रूप दे देता है। साढ़े साथी चल रही हो और अशुभ शनि के कारण घोर कष्ट पीड़ा हो रही हो तो समझ जाना चाहिए कि शनि चिकित्सक के भांति आपका इलाज कर पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल देकर शांत कर रहे हैं। शनि व्यक्ति को कष्ट देकर मेहनती, ईमानदार और परिश्रम करने वाला बनाते हैं। मनुष्य को दुर्भाग्य तथा संकटों के चक्कर में डालकर अंत में उसे तप कर शुद्ध और सात्विक बना देते हैं। अनुचित कार्य करने वाला व्यक्ति यह सोचकर निश्चिंत हो जाता है कि उसे इस प्रकार का कार्य करते हुए किसी ने नहीं देखा, इसीलिए वह बच गया। किंतु कर्मफल दाता शनि की दृष्टि से कुछ भी और कहीं भी कोई भी बच नहीं पाता। ऐसे व्यक्तियों को शनि अपनी दशा अथवा साढ़े साथी में कष्ट देकर सुधारते हैं। शनि को ज्योतिष में क्रूर तथा पापी ग्रह माना गया है, परंतु इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। सत्कर्मी व्यक्ति शनि की कृपा का पात्र बनता है। शनि व्यक्ति को ईश्वर भक्ति की ओर मोड़ने हेतु कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। घोर संकट एवं कष्ट आते ही व्यक्ति ईश्वर की शरण में आ जाता है। शनि भक्त को जगाते हैं, यानी कि जो वह माया के जाल में फंसे हुए, पाप कर्म के जाल में फंसे हुए हैं, तो शनि वहाँ से उनको कष्ट दे के जगाते हैं। शनि से भयभीत लोग ईश्वर शरण में जाते हैं, दान पुण्य धर्म करते हैं। शनिदेव को भगवान शिव जी द्वारा मृत्युलोक के न्यायाधीश का पद दिया गया। आपको बता दूं कि बहुत से कम लोगों को यह जानकारी पता है कि शनिदेव को भगवान शिव जी द्वारा मृत्युलोक के न्यायाधीश का पद दिया गया है। अतः यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हो तो शनि उसे शुभ फल प्रदान करते हैं, यदि बुरे हों तो क्षमा भी नहीं करते हैं बल्कि दंड देते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हमने इस जन्म में बहुत से शुभ कर्म किए, लेकिन हमें शनि देव जो है तो दंड ही दे रहे हैं। तो आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनका प्रारब्ध आपने अभी तक नहीं भोगा होगा, यानी कि जो पूर्व जन्म के आपके कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, उनका हिसाब अभी तक आपने नहीं दिया होगा, जिस वजह से ये समस्याएँ आपको आ रही हैं। ना जाने अनजाने में किए गए अपने कर्मों को सुधार कर पूजा पाठ जप तप द्वारा अशुभता को कम करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि नवग्रह में शनि की सबसे अधिक पूजा अर्चना की जाती है। तो दर्शकों, आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का सार हमारा यह है कि यदि शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कोई पूर्व में किया गया, पूर्व जन्म में या इसी जन्म में किया गया कोई ऐसा कर्म है जिसको शनिदेव मिटा रहे हैं, इसीलिए आपको उसको भोगना पड़ रहा है, इसलिए आपको समस्याएँ आ रही हैं। हालाँकि आप शनिदेव की पूजा पाठ अच्छे मन से करेंगे तो
वो है आपको थोड़ा सा कष्टों के सहने की जो है तो क्षमता आपके अंदर बढ़ा देंगे, यानी कि जो कष्ट आपको देंगे उनको सहने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो शनिदेव का पूजन अवश्य किया जाना चाहिए। यदि आपको कष्ट दे रहे हैं, समस्याएं जीवन में आ रही तो उनको झेलें, क्योंकि जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक, जब तक आप मेहनती नहीं बनेंगे तब तक सफलता आपके पास टिक नहीं पाएगी। इसलिए शनिदेव आपको इसलिए भी मेहनती बनाते हैं, कष्ट देकर आपको मेहनती बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं कि जिससे आप सफलता पर लंबे समय तक टिके रहें। और जब पूर्व में जो भी आपने पाप कर्म किया उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, यदि आप शनिदेव की पूजा पाठ करेंगे, नाम जप करेंगे, सच्ची मन से पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म में विश्वास रखेंगे, दान धर्म करेंगे, तो आपको क्षमता थोड़ा आपके सहने की आ जाएगी कि आप जो आपको एक कष्ट दे रहे हैं उनको आप सह सकते हैं, वरना आप रोने लगेंगे, भगवान पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। यदि आपने गलत किया है तो आपको गलत परिणाम मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, और इसी जन्म में आपको इसका हिसाब करके जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो दूसरे को हानि पहुंचाए, दूसरे के प्रति गलत चेष्टा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जय शनिदेव।